अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और हर तरफ जो है वो रमज़ान मुबारक की तैयारियां चल रही होंगी, डीप क्लीनिंग्स हो रही होंगी, क्योंकि रमज़ान एक ऐसा महीना है कि हम सब चाहते हैं कि हम इसमें खूब इबादत कर सकें। लास्ट किचन डीप क्लीनिंग के व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैंने इन बॉक्सेस को जो है वो कलर किया है। अब इनके लिड जो है वो ड्राई हो गए थे और मैंने सारे मसाले फिल करके रख दिए थे इस ड्रार में, क्योंकि ये ड्रार जो है वो स्टोव के पास में है तो आसानी हो जाती है लेने में। अब सबके कलर एक जैसे हो गए थे ना, तो इसको थोड़ा मुश्किल हो रही थी, तो मैंने सोचा कि पहले मैं क्या करती हूँ कि इन सबको लेबल करके रख देती हूँ ताकि आसानी से हम मसाला बॉक्सेस को यूज़ कर सकें और बार बार हमें चेक ना करना पड़े। इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है ना। अब एक जैसे हो गए हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे भी हो रही थी और बाकी घर वालों को तो वैसे ही रहती है, तो मैंने सबको लेबल कर दिया ताकि उनको भी प्रॉब्लम ना हो और मुझे भी ना हो और आसानी से जो भी उनको बॉक्स चाहिए हो तो वो ले लें। इसलिए पहले मैंने इनको लिड लगा दिए थे, क्योंकि समझ नहीं लग रही थी कि किस वाले में मैंने क्या डाला हुआ है। तो फिर उसके बाद फिर मैंने सबको वन बाय वन इस तरह से लेबल कर दिया था। इससे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, जो भी बॉक्स चाहिए हो ना वो फ़ौरन हमारी नज़र के सामने आ जाता है और हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेबल करने के बाद मैंने इनको अरेंज कर दिया था। जो ज़्यादा यूज़ होते हैं उनको मैंने आगे रख दिया था और जो कम यूज़ होते हैं फिर उनको मैंने पीछे की तरफ रख दिया था। इस तरह से ये ड्रॉअर भी सेट हो गई थी। अब मैंने बर्तन सेट करने थे, क्योंकि बर्तन वाले रैक को भी मैंने पेंट कर दिया था और वो ड्राई नहीं हो रहा था। 2 दिन हो गए थे, पूरा किचन जो है वो बिखरा हुआ था। तो मैंने सोचा कि पहले मैं इस वॉल को जो है वो क्लीन कर लेती हूँ। यहाँ पर हर वक्त पानी रहता है और दूसरा हमारी टैप ख़राब है ना, तो इस वजह से ये ज़्यादा जो है वो ख़राब हुई हुई है ये जगह। और इस बॉटल को भी अभी ख़राब होना था। यहाँ से मैंने इसमें थोड़ा सा विनेगर और लिक्विड मिक्स किया हुआ है, जिससे से सफाई जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो इसी से ही मैंने इस वॉल को अच्छे से क्लीन कर लिया था। वैसे तो मैं साथ के साथ क्लीन करती रहती हूँ, लेकिन यहाँ पे जो रैक लगा हुआ है ना उसको तो हम लोग नहीं हटाते, तो इसलिए ये वाली वॉल जो है ना वो ज़्यादा ख़राब हुई हुई थी। तो सबको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया और यहाँ पर जो पानी के दाग पड़े हुए थे उस पर मैंने हार्पिक डाल दी कि ये क्लीन हो जाएगी। हार्पिक डाल के मैंने इसको अच्छे से रगड़ लिया था ताकि इस पे जो पानी के दाग पड़े हुए हैं वो हट जाएं। एक्चुअली यहाँ पे पानी जो है वो हर वक्त रहता है, क्योंकि ये साइड जो है वो थोड़ी सी नीचे की तरफ बनी हुई है, सही बनी हुई नहीं है। इस वजह से यहाँ पे मैंने जो शीट लगाई थी ना वो भी पानी की वजह से ख़राब हो गई थी, क्योंकि ये जगह कभी भी ड्राई नहीं होती। हर वक्त यहाँ पर जब भी टैप यूज़ करें ना तो हर वक्त यहाँ पर पानी रहता है। खैर मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया था और क्लीन करने के बाद मैंने ड्राई भी कर दिया था। अब बारी थी रैक लगाने की और बर्तन रखने की, तो यहाँ पे मैंने रैक जो है वो प्लेस कर दिया है। उसके बाद इसमें बर्तन भी रख दिए थे। अब देखें रैक जो है वो कितना चेंज हो गया, ऐसे लग रहा है जैसे न्यू लिया हो। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि इस पर कितना ज़्यादा रस्ट लगा हुआ था, कितना बुरा लग रहा था। अब बहुत अच्छा हो गया। उसके बाद जो इसकी प्लेट थी ना जिसमें पानी गिरता रहता है, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो पानी के दाग पड़े हुए थे, उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। हार्पिक से ही इसके दाग जो हैं वो साफ़ होते हैं, ऐसे साफ़ नहीं होते। और फिर सारे बर्तन जो है वो मैंने इसमें रेगुलर यूज़ वाले प्लेस कर दिए थे। मुझे तो ये बहुत अच्छी लग रही है, ऐसे बिल्कुल न्यू लुक आ गई है इस एरिया की भी। पेंट करने के बाद इसकी लुक ही चेंज हो गई है। अब इसकी जो डिश है ना इसका पानी सारा ड्रेन हो गया था, तो मैंने इसको टॉवल से अच्छे से साफ़ कर दिया और इसको भी लगा दिया है। टैप हमारी ख़राब है ना, तो हर वक्त टप टप करती रहती है, जिस वजह से हर वक्त यहाँ पे पानी रहता है और अभी तक इसको बनवाया नहीं है, इसको बनवाना है। इस रैक के साथ जो ये बास्केट है ना, यहाँ पे मैं ब्रश प्लेस करती हूँ। 2 ब्रश रखती हूँ, एक सिंपल और एक तार वाला ना। कप के हैंडल हो गए या फिर देगचे वगैरह के, तो उसको मैं फिर ब्रश से साफ़ करती हूँ। ये ब्रश बार बार अंदर की तरफ गिर जाते थे और मुझे बार बार निकालने पड़ते थे, तो यहाँ मैंने एक रबर बैंड लगा दिया ताकि इनको सपोर्ट मिल जाए, ये बार बार अंदर की तरफ ना गिरे। और अब बारी थी इस ड्रॉअर को साफ़ करने की। ये देखें किस तरह से बुरे तरीके से सारी चीज़ें जो हैं वो मिक्स हुई हुई थी। पहले मैंने इनकी पार्टीशन की हुई थी तो उनकी गम हट गई थी, जिस वजह से सारी चीज़ें मिक्स हो गई थी। मैंने सोचा कि अब थोड़ा सा ना मैं इनको तरह से अरेंज करूं ताकि ये बार बार मिक्स ना हो। एक्चुअली मेरे पास मेरा छोटा भांजा होता है ना, तो जब भी मैं नाश्ता बनाती हूँ उसको मैं यहाँ पे इस ड्रॉअर के पास छोड़ देती हूँ। यहाँ पे वो चम्मच वगैरह से ना मसरूफ़ रहता है, तो काम करने में आसानी हो जाती थी। तो जब भी ये सारी जो पार्टीशन थी ना वो उसकी ग्लू हट गई थी, तो सारे आपस में मिक्स हो गए थे। और मैंने 2-3 दिन से ना इसको सोच रही थी कि मैं किस तरह से इसको जो है वो अरेंज करूं। तो ये मेरे पास एक डब्बा पड़ा हुआ था दूध का खाली, तो इसको मैंने कट कर लिया है ताकि इसमें छोटे चम्मच और फॉर्क वगैरह जो हैं वो इसमें आ जाएं और सारी जो अरेंजमेंट है ना वो सही हो जाए और ये सारी चीज़ें जो आपस में मिक्स ना हो। तो सबसे पहले मैंने ड्रॉअर को खाली कर लिया था, सारी चीज़ें मैंने बाहर निकाल दी थी। बाकी सबकी जो है वो ग्लू हट गई थी, बस इसकी ग्लू जो है वो मैंने हटा ली थी और इसको अच्छे से क्लीन कर लिया था। क्लीन करने के बाद मैं इसको चेक कर रही थी कि मैं इसको किस तरह से अरेंज करूं। और आज मेरी छोटी भांजियों ने भी छुट्टी की हुई थी, तो वो भी मेरे साथ, उनको मज़ा आ रहा था काम करवाने में, वो भी मेरे साथ लगी हुई थी। तो मैंने उनको कहा कि आप लोग इस तरह से इसको अरेंज कर दो
और कुछ चीज़ें जो हैं वो बाकी फिर मैंने सेट करके रख दी थी। इसको ग्लू लगा के मैंने पार्टीशन को सेट कर दिया था और इस तरह से पूरी ड्रार जो है वो सेट हो गई थी, अरेंज भी हो गई थी और अरेंज होने के बाद बहुत अच्छी लग रही थी। अब जब भी फिर डीप क्लीनिंग की ज़रूरत होती है तो फिर मैं कर लेती हूँ और जो चीज़ इधर से उधर हो जाए तो उसको भी सेट कर लिया करती हूँ। और ये जो कैबिनेट्स वगैरह है ना, मैंने अपनी छोटी भांजी से कहा था कि आप इसको साफ़ कर दो, उसको बहुत मज़ा आता है इस तरह के काम करने में, तो वो उसने सारी अच्छे से मुझे क्लीन कर दी थी। बच्चों को ऐसे काम करना अच्छा भी लगता है और बच्चे फटाफट कर भी लेते हैं, तो मैंने उसको कहा कि आप नीचे से कर दो मुझे, मैं ऊपर से खुद ही कर लूँगी। फिर उसने मुझे फटाफट में ये क्लीन कर दी सारी। और इनका कलर ऐसा है कि इस पे थोड़ा-सा हल्की सी कोई भी चीज़ गिर जाए ना तो फ़ौरन नज़र आने लगती है। उसके बाद दूसरी भांजी को मैंने ऊपर चढ़ा दिया था। शेल्फ़ का जो ये कॉर्नर है ना, यहाँ पर मेरा हाथ अच्छे से नहीं जाता, तो ये वाली जगह जो है वो साफ़ होने से रह जाती है। तो मैं उसको मैंने बोला कि आप मुझे ये एरिया साफ़ कर दो। उसने मुझे अच्छे से क्लीन कर दिया था। ये मेरी बहन ने लकड़ी का एक पीस यहाँ पर लगा के रखा हुआ था और इसके ऊपर जो है वो हमने 2 फ्लावर छोटे जो हैं वो रखे हुए थे। तो इसको मैं थोड़ा लुक जो है आगे से कुछ और देना चाह रही थी। यहाँ पे मैंने इसको येलो कलर से पेंट कर दिया था और ये मैं फ्लावर लगा के इस पर चेक कर रही थी, लेकिन अच्छे नहीं लग रहे थे तो मैंने हटा दिया था। उसके बाद मेरे पास ये मिरर पड़े हुए थे तो मैंने ये सारे मिरर इस तरह से लगा कर इसकी लुक चेंज कर दी। और जो भी फ्लावर मैंने किचन में रखे हुए थे उनको भी मैंने अच्छे से वॉश करके धूप में रख दिया ताकि ये जल्दी से ड्राई हो जाएं और फिर मैं सारी चीज़ें जो है सेट कर दूं। इस बास्केट को भी मैंने कलर कर दिया था। पहले इसका कलर ग्रे था जो मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं करती थी। फिर मैं इसको कलर करके इसका कलर चेंज कर दिया है। तो अब मैं इसको फिर प्लेस करने लगी हूँ, दोबारा से इसको अरेंज करके यहाँ पे प्लेस कर दूँगी। और जो थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं जो डेली यूज़ वाली रेगुलर हमें हर वक्त चाहिए होती हैं तो वो इसमें रख दूँगी। और इस कार्नर को मैं यहाँ पे सेट कर रही थी और इसके बाद फिर मैंने सारे कार्नर को अच्छे से सेट कर देना था। यहाँ पे मैं फ्लावर लगा के चेक कर रही थी कि अच्छा लग रहा है नहीं या नहीं, तो फिर मैंने इसको वापस हटा लिया था क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा था। और जो चीज़ें मैंने पहले प्लेस की हुई थी वो मैंने सारी इसमें रख दी। अभी मैं इसको पूरा अरेंज करती हूँ और उसके बाद फिर लास्ट में आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको किस तरह से अरेंज किया है। ये मैंने टर्न टेबल ली थी जिसमें मुझे केक बनाती थी। मुझे केक बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ चढ़ा था और मैंने सारी चीज़ें बाय कर ली थी और अब मैं इसको यूज़ नहीं करती। तो यहाँ पे मैंने इसको प्लेस कर दिया था। ये एक पुरानी जो है वो मेरे पास प्लेट रखी हुई थी, ये भी यूज़ नहीं होती, इसका कलर ख़राब हो गया था तो मैंने इसको यहाँ पर रख दिया है। और कुछ चीज़ें जो हर वक्त चाहिए होती हैं हैंडी, तो वो मैंने इस पे प्लेस कर दी थी और कुछ चीज़ें जो मुझे रमज़ान में चाहिए होंगी तो वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। फ़िलहाल मैंने इसको ऐसे सेट कर दिया था और कुछ कैंडल्स मेरे पास कलरफुल सी पड़ी हुई थी तो मैंने इसको इस तरह से रख दिया था। इसके अलावा ये एक मेरे पास रैक थी जिसकी जो है वो 3 हिस्से जो है वो मैंने कैबिनेट के अंदर रखे हुए थे और एक जो है वो रह गया था। और इसको यहाँ पे मैं ऊपर यूज़ करना चाह रही थी क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें प्लेस करनी थी और मैं चाह रही थी कि कम प्लेस जो है यूज़ है, ऊपर नीचे वाली दोनों जगहें यूज़ हो जाएं। तो इसको मैंने यहाँ पे बड़े शीशे मेरे पास पड़े हुए थे तो उसको मैंने इधर लगा दिया ताकि इसको अच्छी सी सपोर्ट आ जाए। पहले मैंने सोचा कि मैं इसको ना जो ढक्कन होते हैं बॉटल्स के वो लगाती हूँ, लेकिन वो मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। फिर मैंने ये शीशे लगा दिए ताकि इसको अच्छी सी जो है वो सपोर्ट मिल जाए और इसको मैंने इस तरह से प्लेस कर दिया था। और इसके अलावा जो पीछे पाइप नज़र आता है ना मुझे चूल्हे का, वो भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरा दिल करता है वो हाइड हो जाए, लेकिन वो हाइड ही नहीं होता और कोई इसकी सेटिंग बनती भी नहीं है। तो इस तरह से मैंने इसको लगा दिया था और इस पर मैंने चॉपर वगैरह रख दिया। नीचे जो है वो मैंने इलेक्ट्रिक स्टोव रख दिया है। दोनों जगहें जो है ऊपर नीचे की दोनों यूज़ हो गई हैं। जगह भी कम लेंगी ये और हैंडी भी बहुत हो गई हैं कि जब भी यूज़ करनी होगी यूज़ करके फिर हम इसको इधर प्लेस कर देंगे। वरना मैंने इसको कैबिनेट में रखा हुआ था जिससे बार-बार निकालना पड़ता था और निकालने में काफ़ी टाइम लग जाता। पूरे काउंटर टॉप को इस तरह से मैंने सेट कर दिया है। इस तरफ से जो है वो मैंने ये चॉपर वगैरह रखी हुई है, नीचे चूल्हा रखा हुआ है और साथ मैंने एक फ्लावर रख दिया है। इसके अलावा ये स्टोव पड़ा हुआ है हमारा इसके साथ, ये भी बहुत पुराना है, इसको भी मैंने थोड़ा सा पेंट शेंट करके नया कर दिया है। और ये दरमियान वाला एरिया जो है हम जब भी कुकिंग करते हैं तो ये यूज़ करते हैं, इसलिए इसको मैं खाली रखती हूँ। इसके बाद जो है यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें प्लेस कर दी हुई हैं जो रेगुलर चाहिए भी होती हैं और अच्छी भी लगती हैं और कुछ कैंडल्स वगैरह भी मैंने रखी हुई हैं। साथ ही पीछे जो है वो गुलदान पड़ा हुआ, वो भी एक मेरे पास पुरानी बॉटल थी जिसका ढक्कन टूट गया था तो उसमें मैंने ये फूल रख दिए हैं। और इसके अलावा ऊपर वाली जगह को मैंने इस तरह से सेट कर दिया है। और इस छोटी टोकरी में ये एक पुरानी केटल थी जिस पे मैंने पत्ते वगैरह बना दिए थे, उसमें मैंने ये कैंची और कटर पीलर वगैरह जो चीज़ें हर वक्त चाहिए होती हैं वो रख दिया। ये एक बास्केट छोटी मैंने खुद बनाई थी, इसमें भी मैंने फ्लावर रखे हुए थे तो इसको मैंने यहाँ रख दिया है। इसके अलावा नीचे जो है वो मैंने खजूर रखी है, साथ मैंने ये ग्लास रख दिए हैं और पीछे एक प्लेट रखी है। जब हमें अफ्तारी के टाइम के लिए खजूर चाहिए होगी तो हम इसमें निकाल के ले लेंगे। और यहाँ पे एक स्टैंड पड़ा हुआ है जिसमें हम ढक्कन वगैरह रखते हैं। पीछे मेरा चॉपिंग बोर्ड पड़ा हुआ है साथ ही।
ऊपर मैंने ये 2 जो है वो चम्मच लगाए हुए हैं जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। इसके अलावा इस तरफ जो है वो ग्लव्स लगे हुए हैं और ये टोकरी जो है वो बर्तनों की जो रेगुलर बेस पे यूज़ होते हैं बर्तन, वो सारे मैंने इसमें रखे हुए हैं। और नीचे एक छोटा वाइपर पड़ा हुआ है और साबुन वगैरह जो है वो सारी चीज़ें मैंने रखी हुई हैं। इस तरीके से सारी जो है वो मैंने सेट कर दी है। अब बारी थी बाकी काम की और सबसे पहला काम उसमें था सोफ़ा कवर को वॉश करने वाला। तो सोफ़ा कवर मैंने निकाल के उनको वॉश करने के लिए डाल दिया था। जब तक ये वॉश होते हैं और ड्राई होंगे ना तो तब तक उस एरिया की सारी जो है वो डीप क्लीनिंग कर ली थी, क्योंकि इनके पीछे काफ़ी डस्ट हो जाती है और रेगुलर बेसिस पे सफाई तो नहीं हो सकती, इसलिए फिर हम जब डीप क्लीनिंग करते हैं तभी साफ़ करते हैं। और अब तो ईद पर ही डीप क्लीनिंग होगी ना, तो फिर इनको अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया था। साफ़ करने के बाद इस तरह से सेट कर दिया था और इसके अलावा विंडो के कर्टन्स भी हटा लिए थे और उनको भी अच्छे से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद ये नेक्स्ट डे था। नेक्स्ट डे जो है इसके कवर जो है वो ड्राई हो गए थे वॉश होने के बाद, और फिर मैंने दोबारा से इनको कवर कर दिया था और कर्टन्स भी मैंने फिर हैंग कर दिए थे। अब पूरा किचन भी क्लीन हो गया और घर भी क्लीन हो गया, तो अब काफ़ी ज़्यादा जो है वो मैं रिलैक्स हो गई हूँ। अब जो बाकी तैयारी होगी रमज़ान वगैरह की, जिस तरह से खाने के लिए जो हम चीज़ें वगैरह बनाते हैं, तो वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। और इसके अलावा फ्रिज की क्लीनिंग रहती है और बस उसको करना है, क्योंकि बारिशें थी तो उसकी वजह से उसकी क्लीनिंग नहीं हो सकी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और आज वॉइस ओवर करते हुए पीछे से बहुत आवाज़ें थी, कभी कोई कुछ बेचने आ जाता था, कभी हमसायों की बुर्गियाँ बोलने लग जाती थी, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।